80 साल की उम्र में अपने घर में ली आखिरी सांसें। हम आपको बता दें, शिवानी कुमारी ने बहुत दुखद सूचना सभी को बताई कि जो उनकी बहन थी सुमन, उनके ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बताया कि वो जब घर गई तो उन्होंने देखा कि अर्थी जा रही थी और सभी लोग बहुत रो रहे थे। सुमन दीदी की जो सास थी वो बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, मेरे बचपन का प्यार थे वो, और अब मैं अकेली रह गई हूँ। शिवानी कुमारी ने उनकी सास को समझाया, उनके आंसू पोंछे और बहुत मुश्किल में उनको शांत किया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि शिवानी कुमारी के यहाँ उनके ससुर आए हुए थे, जो कि शिवानी कुमारी उनकी इलाज के लिए उनको लेकर के आई थी, और कुछ समय बाद वो अपने घर चले गए, थोड़ा स्वस्थ हुए, लेकिन वो बचे नहीं। पड़ोसियों के यहाँ से आया खाना, फिर सभी ने बैठ के खाना खाया। उनकी जो सास थी वो खाना नहीं खा रही थी, लेकिन शिवानी कुमारी के समझाने पर उन्होंने भी खाना खाया। सुमन जी अपने लड़के को भी ले गई थी, जिसका नाम कार्तिक है। वो भी वहाँ गया, उसने अपने बाबा को देखा, लेकिन वो नासमझ है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, उसे इतनी जानकारी नहीं है। शिवानी की जो बहन है वो ससुरे में 15 दिन के लिए रुक गई हैं, क्योंकि वहाँ रुकना उनका बहुत आवश्यक था। शिवानी कुमारी ने बताया कि उनकी जो सास थी उनका गुल्ला टूट गया था, हड्डी यानी टूट गई थी, और उसमें रॉड पड़ी हुई है, और वो इतनी बूढ़ी भी हैं कि आप लोग खुद इन्हें देख सकते हैं, वो बहुत परेशान भी है। जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई थी तब ईशा ने शिवानी कुमारी को बताया था कि सुमन दीदी की जो सास हैं उनका गुल्ला टूट गया, तो शिवानी कुमारी को बहुत दुख हुआ था। लेकिन बिग बॉस से आने के बाद में कुछ समय बीते और अब उनके ससुर भी नहीं रहे। सुमन की जो सास हैं उनके 3 लड़के थे, तीनों की शादी हुई, लेकिन कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के चली गई, कोई रख नहीं पाया, तो बड़ी स्थिति वहाँ की खराब हो चुकी है। शिवानी कुमारी ने कहा कि सुमन दीदी की सास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। वो बचपन से लेकर के अभी बुढ़ापे तक कोई सुख नहीं भोग पाई सिवाय दुख के। कहने को तो मृत्यु बहाने से आती है, किसी न किसी बहाने का रूप धारण कर लेती है, लेकिन उनकी मृत्यु चिलम पीने की वजह से हुई थी। शिवानी कुमारी ने बताया कि वो चिलम बहुत पीते थे, और अधिक चिलम पीने की वजह से उनके अंदर जो फेफड़े थे वो चिपक गए थे, सूख गए थे। शिवानी कुमारी ने कहा, इसीलिए मैं भी लोगों को, जो हमारे जीजा हैं उनको, सभी को मैं दारू पीने से रोकती हूँ। ये बात भी सही है, नशा करने से केवल किसी की जान नहीं जाती, बल्कि पूरा घर उजड़ जाता है, बच्चे बेघर हो जाते हैं, पत्नी वो परेशान होती है, सभी के आगे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सिगरेट, चिलम, ये सभी सूखे नशा है। शिवानी कुमारी ने कहा, अगर इन्हें पिया जाए, इनका सेवन किया जाए, तो स्थिति बहुत जल्दी खराब हो जाती है और शरीर खराब होने लगता है। लेकिन ये बात किसी के भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको नशा अपने वश में कर लेता है, वो नशे के बस में नहीं रह पाते। मेरे यहाँ भी एक पिता था, वो शराब पीता था, उसकी छोटी सी एक बच्ची थी, वो शराब पी रहा था। उस बच्ची ने सवाल किया कि पिताजी ये आप क्या पी रहे हैं? तो उनके पिताजी ने सोचा कि ये बच्चा है, इसे कुछ भी बता दे, तो उन्होंने कहा कि मैं दवाई पी रहा हूँ। तो उस बच्ची ने अपने पिता से सवाल किया कि अगर ये दवाई है तो इसे मुझे भी दो, मैं भी पीना चाहती हूँ, और इसे सभी क्यों नहीं पीते? मैं देखती हूँ कि आप ही अधिकतर हर शाम को, हर सुबह इसे पीते हैं, मुझे भी दो। तो जब वो बच्चा भी समझ गया तो उनके पिता भी दुखी हो गए और उन्होंने शराब पीना छोड़ दी। छोड़ना चाहे इंसान तो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ सकता है, मानता हूँ एक साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। शिवानी की दीदी ने अपने ससुर को मना किया था कि वो चिलम ना पिए, ये ना पिए, नुकसान करता है, लेकिन वो नहीं माने। अब देखो, सुमन की सास को अकेले छोड़ के चले गए। वो भी अपने पति को समझाती थी
वो नहीं माने। अब वो अपने बच्चों को समझाती हैं, लेकिन जो उनके 3 लड़के हैं वो भी नहीं मानते हैं। न बच्चों पे ध्यान, न परिवार पे ध्यान। शिवानी कुमारी ने बताया कि अगर मैं ना होती तो मेरी दीदी भी आज जिंदा ना होती। उनके दीदी के भी फालिज ने मार दिया था, तो उनकी मम्मी इन्हें अपने घर ले आई, तब से वो ये यहाँ आ गई हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सावधान रहें, कोशिश तो करें छोड़ने की। आप स्वयं कोशिश करेंगे तो छोड़ सकते हैं, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।